रजत और सवी के बीच दोबारा लड़ाई होने के बावजूद भी मांगी रजत ने सवी से मदद। सवी ने किया सीधे सीधे रजत की मदद करने से मना, लेकिन सही के लिए मजबूर होकर उसने मानी रजत की बात। हर्ष गुजराल ने चली रजत के खिलाफ एक बड़ी चाल, बनाया आशिका को मोहरा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सवी बिना देरी किए सीधे रजत के इंटरव्यू में पहुंच जाती है। और फिर वहां पहुंचने के बाद जब वह देखती है कि रजत उस इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने अच्छे बाप होने का बखान कर रहा है, उससे सभी और भी ज्यादा बौखला जाती है। और फिर वह सीधे स्टेज पर चढ़ जाती है और वहाँ पर सबके सामने, सारे मीडिया के सामने, वह अस्पताल के फाइल को डेस्क पर पटक कर रजत को पूरे तरीके से सबके सामने एक्सपोज कर देती है। और मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर वह बोलती है कि भले यह रजत ठक्कर नंबर 1 बिजनेसमैन होंगे, लेकिन एक बाप होने के नाते यह नंबर 0 पर है, क्योंकि जिस बाप को अपनी बच्ची की हालत के बारे में खबर नहीं होती, जिस बाप को अपनी बच्ची की फिक्र नहीं होती, भला वह इंसान एक बाप कहलाने के लायक कैसे हो सकता है। आप लोग भला कैसे इस इंसान को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। इनकी बच्ची की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, वह मुंह से उसके झाग निकल रहे थे, लेकिन यह महाशय आराम से नशे की हालत में सो रहे थे। इन्हें अपने बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं था। और जब मैंने इनकी बच्ची की इतनी बुरी हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई, उसकी जान बचाई, तो उन्होंने के बदले क्या क्या किया, उसके बदले मेरे आई बाबा को जेल के अंदर डाल दिया। तो भला यह कैसे एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। यह एक निहायती घटिया किस्म के इंसान है। और आप लोग इस इंसान की इतनी तारीफ कर रहे हैं, यह इंसान तारीफ के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ गालियों के ही काबिल है। इस जैसे इंसान को आप लोग अपना रोल मॉडल भूलकर ही मत बनाइए। क्या आप लोग भी इस इंसान की तरह आप बनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी अपने बच्चे को इस तरीके से मरते हुए छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि इस इंसान ने ऐसा ही किया है। और अगर आप लोग की इनकी यह हरकत सही लगती है तो आप लोग इन्हें अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में यहाँ एक निहायती ही घटिया किस्म के बाप है, जिन्हें अपनी बच्ची से कोई भी लेना देना नहीं है। इन्हें बस सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में पैसे चाहिए। इन्हें पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। इस तरीके से एक के बाद एक सभी बस रजत की बुराई में पूरे मीडिया के सामने करती ही जाती है, जिससे कि रजत का पारा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन वह चाहकर भी मीडिया वालों के सामने कुछ भी नहीं कह पाता और वह मौके की नजाकत को समझकर वहां से चले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उसका हाथ पकड़कर वापस से पीछे खींच लेती है और उसे जाने नहीं देती, और साथ ही साथ उससे और भी ज्यादा बेइज्जत करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ सवी और रजत का लाइव शो रजत का पूरा परिवार देख रहा होता है और कहीं न कहीं उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। तो इस तरीके से एक बार फिर से रजत और सवी के बीच में गलतफहमियां बढ़ जाती है और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष गुजराल एक बार फिर से रजत को परेशान करने के लिए नई चाल चल देता है और उसके लिए वह किसी और का नहीं बल्कि आशिका को मोहरा बनाता है। और वो आशिका को इमोशनल करके कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बच्ची को वापस ले लेना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चे को कस्टडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। दरअसल हर्ष गुजराल ऐसा इसलिए करता है ताकि वह रजत से उसकी बच्ची को भी छीन सके और रजत को और भी ज्यादा तोड़ सके और उसे और भी ज्यादा परेशान कर सके। और फिर हर्ष की बातों में आकर आशिका फैसला ले लेती है कि वो कोर्ट जाएगी और सही की कस्टडी के लिए अप्लाई करेगी। और फिर होता है भी कुछ ऐसा ही, और वो सीधे कोर्ट जाती है और सही की कस्टडी के लिए अप्लाई कर देती है, जिसके बाद कोर्ट से रजत को सीधे नोटिस आता है और फिर रजत को ना चाहते हुए भी सही को लेकर कोर्ट जाना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से सभी को भी नोटिस आता है, क्योंकि सही की जो हालत खराब हुई थी उससे उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि सभी ही थी, और इसलिए इस मामले में मौजूद होने की वजह से कोर्ट सभी को भी नोटिस दे देता है। और फिर आशिका रजत सही के साथ साथ सभी को भी कोर्ट में पेश होना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कोर्ट में आखिर क्या फैसला होना चाहिए? सही की कस्टडी किसको मिलेगी, रजत को या फिर आशिका को? इस पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।